Guys, welcome back to a new vlog. अस्सलाम वालेकुम ऑल्सो बिकॉज मैं हमेशा हाय गाइस बोलती हूँ, सलाम करना भूल जाती हूँ। तो आज बेसिकली फ्राइडे है और मैंने यूनिवर्सिटी से ऑफ किया है। एज़ यूजुअल फ्राइडे को ना मैं छुट्टी कर लेती हूँ और मेरी टीचर कहती हैं कि अनुषा फ्राइडे को क्यों नहीं आती है। तो जो है आज बाय चांस ये हुआ है कि आज आना है हमारे घर गेस्ट ने, और वो गेस्ट जो है वो बहुत स्पेशल हैं और इस वजह से जो है मैंने छुट्टी की है। बिकॉज मम्मा ने कहा कि काम वगैरह करने हैं तो छुट्टी कर लो, और मेरा आज ऑफ होता है 4 बजे, तो मीन्स कि मैं घर आती हूँ 5:30 और उन्होंने आना ही शाम को है, इसलिए फिर मैंने जो है वो ऑफ करना है। उन्होंने शाम को आना है, डिनर करना है, रात रहना है और कल जाना है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। और ये गेस्ट कौन है, बेसिकली ये जो है ना इनका नाम है एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म पिंडी वाले। तो ये मामा के बेसिकली कजन्स हैं, बट जो है इनकी एज इतनी नहीं है कजन्स की, तो हमारा इनके साथ काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो दोस्ती शोस्ती वाला सीन है। तो वो आ रहे हैं एंड कनाडा से बेसिकली आ रहे हैं। तो कनाडा से वो पिंडी आए हुए थे, तो वो जो है लाहौर चक्कर लगाने लगे हैं सबसे मिलने के लिए। तो अभी मैंने उनसे पूछा कि आप लोग पहुंचे हो लाहौर के नहीं, तो पहले उन्होंने मामू के घर मेरे जाना है और मामू के घर से जो है वो टाइम स्पेंड करके फिर शाम को हमारे घर आना है। तो बस फिर अभी मैं उठी हूँ, अभी मेरी आंखों से बात चल रहा होगा, ग्लासेस भी नहीं लगाई हुई हैं। तो अभी उठ के मैं किचन में आई हूँ क्योंकि मम्मा ने कहा है नाश्ता बना दो, तो वो काम वगैरह कर रही हैं। अभी हम नाश्ता बनाते हैं, उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि आज का दिन कैसे गुजरता है। का भी हाल देखो, इतना गंदा हुआ है कि चिकन निकाला हुआ है, ये आंटी ने अभी धोना है सारा कुछ। सो क्वाइट मेसी द हाउस इज। अभी मैं जो है ना अभी अपना डिनर लंच कह रही हूँ, ब्रेकफास्ट बनाते हैं। मेन्यू में जो है आज मामा ने बिरयानी बनानी है। मेरी मामा की ना बिरयानी बहुत फेमस है, लाइक खानदान में बहुत ज़्यादा फेमस है, बट मेरी मामा अब कहती हैं कि वो रिटायर हो चुकी हैं और वो बिरयानी नहीं बनाती अब। तो उनकी फरमाइश थी कि आपने बिरयानी ही बनानी है, मैंने बिरयानी ही खानी है। तो वो मामा जो है बिरयानी बना रही हैं आज। मैंने जो है वो टिक्के बनाने हैं एयर फ्रायर में, बिकॉज मैं अपने शॉर्ट ब्लॉग में जो टिक्के बनाती हूँ उधर एयर फ्रायर में, तो वो नानू देखती हैं और नानू को था कि जो है ना नूशा टिक्के बनाए, तो वो मैंने टिक्के बनाने हैं। तो मैं अपनी ग्लासेस पहनने चली गई थी क्योंकि मुझे नज़र नहीं आ रहा था, मैं तो अंधी हूँ ग्लासेस के बगैर। तो ये है कि मैंने फिर वो जो है बारबेक्यू बनाना है एयर फ्रायर में, और साथ में मैंने अपना कस्टर्ड बनाना है क्योंकि शर्जील भाई ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि जो है उनको कस्टर्ड बहुत पसंद है। तो मेरा कस्टर्ड ही फेमस है डिज़र्ट में, जब भी कोई दावत होती है तो मैं वो कस्टर्ड ही बनाती हूँ। तो और फिर दावत होती भी कोई 6-7 महीने बाद ही है, तो फिर मैं इतने टाइम के बाद बनाती हूँ ना, तो मुझे इतनी एंजाइटी होती है कि यार अच्छा बन जाए, अगले बंदे को पसंद आ जाए। तो वो जो है कस्टर्ड बनाना है मैंने। तो ये सारी चीज़ें अभी नाश्ता नुश्ता करके ना तो मैं कस्टर्ड बना लूँगी, बिकॉज कस्टर्ड ठंडा हो तो मज़ा आता है, और मैं उसको बना कर रख देती हूँ ताकि वो ठंडा हो। और फिर उसके बाद जब मैंने असेंबलिंग करनी होती है देन आई वो विस्किट ना, ताकि वो जो है उसके लम्स ना हो। तो मैं दिखाऊंगी कस्टर्ड की पूरी रेसिपी, साथ में मामा की बिरयानी की भी रेसिपी दिखाऊंगी। एंड आई मेक अ व्लॉग आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम में व्लॉग बनाने लगी हूँ। तो मैंने कहा कि चलो आज हम अपना व्लॉग बनाते हैं क्योंकि आज फ्री हैं, और कल सैटरडे है, कल भी मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, तो उस पर जाना है, तो उसका भी व्लॉग ज़रूर बनाऊंगी। अब मैं फ्रीक्वेंट ही रहूँगी क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स इतने ज़्यादा हो गए हैं विद इन दिस पैसेज ऑफ टाइम ड्यू टू द शॉर्ट वीडियोज़ आई अपलोड। तो मैं बड़ी जो है ना वो खुश थी। एंड कल मेरे साथ क्या हुआ कि मैं यूनिवर्सिटी से वापस जा रही थी, मतलब यूनिवर्सिटी से निकल रही थी, तो मुझे एक टीचर ने रोका एंड मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ थी एंड शी सेड कि आप इंस्टाग्राम पे हो ना। तो मैंने कहा जी मैम। तो ना कहती है मैं आपको देखती हूँ, आप व्लॉग्स लगाती हो शॉर्ट्स। तो मैंने कहा जी। तो कहती हैं ओ मैंने आपको देखा था। देन शी आस्क्ड मी अबाउट माई सेमेस्टर एंड माई डिपार्टमेंट। तो मैंने बताया एंड माई फ्रेंड्स एंड आई वर सो शॉक्ड कि भाई टीचर ने मतलब रोका, तो बड़ी बात थी। तो बस अब मैं जो है मेरे लिए ना खुशी की बात थी एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। अब जो है हम नाश्ता बना लेते हैं। मम्मा की ना पीछे से आवाज़ें आने लग जाएंगी कि नाश्ता बनाओ, बोलो कम। बस हमारा ये ब्रेकफास्ट रेडी हो जाए, उसके बाद फिर खा के फिर बाकी काम करते हैं। ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी हो गया, एक अंडा, एक स्लाइस, क्योंकि डाइट भी हमने मेंटेन रखनी है साथ में। और बस अब मैं ये खाऊंगी। वो अब सफाइयाँ कर रहे हैं, मामा से काम मिला है डांट के बाद कि सफाइयाँ करें। सो अब ये शोकेस वगैरह साफ़ कर रहे हैं क्योंकि और कोई काम नहीं है ज़िंदगी में हमें सफाई के अलावा अच्छे से साफ़ करना कि कोने कोने में मिट्टी न रहे। घर में चंद ही पीसेस डेकोरेशन के रह गए हैं बिकॉज सारे बच्चों की वजह से उठा दिए गए हैं, उनको भी साफ़ कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा अच्छे से, इसको भी साफ़ कर लेते हैं।
और इसको वापस रख देते हैं। सो ऑब्सेस्ड विद न्यू बेडशीट्स के जब भी किसी ने गेस्ट ने आना होता है ना तो मेरी मम्मा न्यू बेडशीट बिछा लेती हैं। कितनी प्यारी लग रही है यार, लाइक वाइब्रेंट कलर्स, आई एम लविंग इट। जो है ना मैं नहाने जा रही हूँ, मैंने अपनी नेल पॉलिश रिमूव कर ली है और मेरी ना एक बेसिकली टिकटॉक पे फॉलोअर है ईशा के नाम से। शी वॉज रिक्वेस्टिंग मी लाइक फॉर 1 वीक, वो मुझे ना कमेंट करती रही हैं कि जो है मुझे मैनीक्योर नेल्स सिखा दें, मैनीक्योर नेल्स सिखा दें, बट आई वॉज नॉट गेटिंग टाइम कि मैं उसको रिकॉर्ड करूं और आज भी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं स्पेसिफिक एक वीडियो बनाऊं उसके लिए, स्पेशली नेल्स के लिए। तो मैंने कहा चलो व्लॉग बना रही हूँ, उसी में ही मैं जो है ना नेल्स अपने जब मैनीक्योर जिस तरह से करती हूँ तो मैं दिखा दूँगी। तो अभी बस मैं नेल पॉलिश रिमूव कर ली है, अभी मैं नहाने जा रही हूँ, नहा के मैं निकलूँगी तो फिर मैं जो है ना वो दिखाऊँगी कि अपने नेल्स कैसे मैनिक्योर करती हूँ। स्पेशली उनके लिए ही बना रही हूँ मैं ये, वरना मैंने नेल पॉलिश नहीं लगानी थी आज, मगर मैंने कहा कि शी वॉज रिक्वेस्टिंग मी फॉर सो लॉन्ग तो मैं उनकी रिक्वेस्ट पूरी कर लेती हूँ। अब जो है वो मैं नहा के निकल आई हूँ मैंने नहा लिया एंड यू नो व्हाट, मेरे यहाँ पर ना पता नहीं दिखेगा कि नहीं मगर मेरे इधर ना दिखाती हूँ शायद दिख जाए, ये बहुत ज़ख़म हुआ हुआ है ये मेरी पियर्सिंग में बहुत, और मेरी अपनी गलती है सारी कि मैंने इसको खुरच के आई वॉज थिंकिंग कि ये ना ड्राइनेस हुई हुई, मतलब मैं समझ रही थी कि मेरे ना ये पियर्सिंग की वजह से गंद यहाँ जमा हो जाता है तो मैं उसको खुरचती थी और वो बाद में पता चला कि वो मेरी स्किन की ड्राइनेस थी और वो ज़ख़म पूरा बन गया। अब मैं वैसलीन लगाती हूँ क्योंकि मुझे रोज़ वैसलीन लगाना याद नहीं रहती है और मेरी बहुत ज़ख़म हो गया है। मम्मा के बाहर से आ रही है आवाज़, जल्दी निकल तो मैं गई हूँ। अब बस ये वैसलीन लगाती हूँ और नहा लिया। अब जो है मैं अपनी नेल पॉलिश लगाऊंगी और नेल पॉलिश का दिखाती हूँ कि मैं कैसे लगाती हूँ। आई एम वेयरिंग राइट नाउ क्योंकि अभी मैंने नहाया है तो अभी हमने ये वाले कपड़े पहन लिए हैं, उसके बाद हम कपड़े चेंज करेंगे। और मुझे इतनी अच्छी अपनी स्मार्टनेस लग रही है, देखो यार मेरी जो है ना कमर निकल आई है और पेट सारा अंदर चला गया। दिस इज़ व्हाट डाइट गिव्स यू, और जो है खाना खा लो तो इतना पेट निकल आता है। अच्छा अब हमने जो है अब मैं नेल पेंट करना दिखाने लगी हूँ। सबसे पहले ना नेल्स को मैनीक्योर करने के लिए आपके नेल्स की शेप जो है वो स्क्वायर होनी चाहिए, ज़्यादातर स्क्वायर में सूट करते हैं तो मेरी नेचुरली शेप जो है वो स्क्वायर है। और इसको मैं नेल फाइल करती हूँ सिर्फ इस तरह से कि साइड से आप ऐसे ऐसे सीधा सीधा कर लो, ठीक है, क्यूटिकल्स को, और ये ऊपर से ऐसे सीधा, तो इस तरह से आपकी स्क्वायर शेप बन जाती है। एंड मेरी नेचुरली भी स्क्वायर है तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती इसको स्क्वायर करने में। तो बस बिफोर डूइंग मैनीक्योर थोड़ा सा बस जो है ना हल्का सा एक उसको शेप दे दो। मैनीक्योर छोटे नेल्स पे भी जो है, छोटे नेल्स पे अगर आप करो तो ज़्यादा मुश्किल होता है, बड़े नेल्स पे आसानी से जो है ना वो हो जाता है। मेरी कोई खास इतनी कोई टिप नहीं है, मैं सिंपली कोई टेप शेप नहीं लगाती। बहुत सी जो है वो मेरा बेसिकली ये है कि मैं नेल पॉलिश लगाती बहुत हूँ तो मेरी नेल पॉलिश की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई भी है। अब प्रैक्टिस से क्या होता है कि मैं नेल पॉलिश नेचुरली ही बहुत अच्छी लगा लेती हूँ विद 1 गो, और मुझे बहुत नीट लगाने की आदत है उससे। हाँ, तो उससे ये चीज़ होती है, ये प्रैक्टिस हो जाती है। आपको सबसे पहले एक वाइट नेल पॉलिश चाहिए और एक ट्रांसपेरेंट चाहिए। ट्रांसपेरेंट मेरी ख़त्म हो गई भी है तो मैं नहीं यूज़ करूँगी। पहले ये लगाकर आप ट्रांसपेरेंट लगाते हो कोट तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगती है। वाइट नेल पॉलिश ले लो, नेल पॉलिश लेके ये आपकी जिस तरह जो ये वाली जो येलो चीज़ होती है ना इस पर आपने लगाना, ठीक है। ये देखो मैं भी लगा के दिखाती हूँ, जस्ट विद 1 गो इस तरह से मैं बस ऐसे ही लगाती हूँ। आप टेप से भी, बहुत लोग टेप लगाते हैं उसके ऊपर करते हैं, टेप उतारते हैं, भाई इतनी मेहनत कौन करे। दूर से जो है वो मेरी, अगर मैं असल में देखती हूँ ना जैसा नेचुरली मैं खुद देखूँ तो मेरी इतनी नीट नहीं लगी होती, मगर दूर से और पिक्चर्स में जो मेरी फॉलोअर है, जो मैंने बेसिकली जिस पे उन्होंने जो मेरा व्लॉग देखा था और उस पर मैंने अपने ये फ्रेंच नेल्स किए हुए थे तो वो व्लॉग में बहुत प्यारे दिखते हैं या फिर जो है कैमरा में बहुत प्यारे दिखते हैं, दूसरे को दूर से देख के प्यारे लगते हैं, बट असल में वो नीट नहीं होते हैं क्योंकि मैं खुद से ही लगाती हूँ। मैं वो बता रही हूँ ना टेप से नहीं करती तो मेरे इतने नीट नहीं होते। मैं दिखाने के लिए आई हूँ कि देखो मेरा क्या सीन था कि मेरे नाखून बहुत लंबे थे तो जहाँ जहाँ तक मेरा येलो पार्ट था ना नेल्स का जो टिप थी वो मेरी यहाँ तक थी, तो मैंने उस टिप को येलो कलर को छुपा दिया है विद द वाइट पेंट, ठीक है। वो नेचुरली आपकी शेप बनी होती है जहाँ तक आपके येलो नेल्स होते हैं और फिर ये पिंक पार्ट होता है, तो जहाँ तक आपका येलो पार्ट है वहाँ तक आपने नेल पेंट लगा देना है। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। दूर से देखो, दूर से बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा कि ये नीट लगी है कि नहीं लगी। माँ के दही की प्रेपरेशन चल रही है, व्लॉग बना रही हूँ। क्या डाला है दही के अंदर?
सारे मसाले के अंदर साबुत धनिया, जीरा, हल्दी, नमक, मिर्च, कुटी मिर्च, हाँ सारे मसाले डाल दिए। अब लौंग डालने और ये गरम मसाले मम्मा लगी हुई हैं देखने, ये सब डल जाएंगे और ये मैरिनेशन होगी चिकन की। हम चिकन निकाल लेते हैं, आए गिर जाएगा। सारा चिकन डलने लगा है फॉर द मैरिनेशन। और फिर ये कितने घंटों के लिए रखना है? 3 इतनी जोर से मेरे कैमरे पे छींटे पड़ रही हैं। और बस जज्बात में आके ये मामा कितने सालों के बाद बिरयानी बना रही है? 3 साल बाद। पिछले साल बनाई थी वैसे। कब बनाई थी? पिछले साल बनाई थी मैंने। कब? पिछले साल कौन सी दावत पे बनाई थी? वो पिछले साल थी। इनकी मैरिनेशन हो गई है। इतना बड़ा बोल देखो जरा कितना बड़ा है। ये अब मैरिनेट हो गया। करने लगी हूँ चिकन मैरिनेट फॉर द टिक्काज। ये हमारा चिकन है, ये हमारा चिकन है। ये मम्मा के पीछे से इंस्ट्रक्शंस हैं। अभी मैं इसको कट लगाऊंगी, फिर उसके बाद मैं मैरिनेशन का मसाला बनाना है, वो लगाना है। वो मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या, मतलब जितने भी मसाले हैं ना, इन सबको मिक्स करें और दही डालें और एक थिक पेस्ट बना लें और चिकन पे लगा दें और इसको रख दें। दैट्स इट, दिस इज़ सो ईजी। ये इसको ऐसे कट लगा देना सो दैट मसाला अंदर अंदर तक जाए। मीट को जो है ना वो इस तरह से कट्स लगा दिए हैं सो दैट मसाला अंदर अच्छे से चला जाए। अब इस बोल में मैं मैरिनेशन बनाती हूँ। सारे मसाले 1 बाय 1 डाल के मैं दिखाती हूँ कि कौन सी पेस्ट बनानी है हमने। स्पाइसेस देखो, स्पाइसेस में सॉल्ट है, हल्दी पाउडर है, ये अदरक लहसुन कुटा हुआ है, ये कुटी हुई लाल मिर्च है, ये ज़ीरा पाउडर है, ये रेड चिली पाउडर है और ये है जो साबुत धनिया होता है ना उसको मैंने कूटा है खुद। और ये इन सब मसालों के अंदर ये विनेगर डालना है 2 to 3 टेबल स्पून और फिर दही डालकर इसकी पेस्ट बना लेनी है। अब इसको मैं 3 टेबल स्पून दही डाला है और अब इसको मिक्स कर रहे हैं। ये चिकन की टिक्का मैरिनेशन डन हो गई है, वो मैंने फ्रिज में रख दिया है। अब मैंने जो है ना बनाना है कस्टर्ड। तो कस्टर्ड मैं बना के रख दूँगी, जलीस भी बना के रख दूँगी। फिर शाम का जब टाइम आएगा देन मैं उसको असेंबल कर लूँगी। पानी रख दिया है। ये बोल में ये 2 जेलीज़ हैं, एक येलो कलर की है रफ़ान की और एक जो है वो रेड कलर की है रफ़ान की। मैं रफ़ान ही यूज़ करती हूँ, मैं नेशनल नहीं यूज़ करती। एंड दूध में भी ऑल पर्पज़ यूज़ करती हूँ बिकॉज इसका बहुत अच्छा बनता है। मैं इसको ना एक्स्ट्रा बॉयल कर रही हूँ क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम केटल में बनाया तो मुझे डाउट हो रहा है कि शायद सही ना बने, तो मैं एक्स्ट्रा बॉयल कर रही हूँ। देखो अंदर कैसे बॉयल हो रहा है। अब मैं वैसे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि 2 कप में, लेकिन वो जो 2 कप उनके होते हैं ना वो हमारा 1 कप ही होता है। अभी मैं इसमें 1 कप बना लूँगी। और ये मैंने जलीज़ हैं, ये रेड है, ये येलो है। एंड लेट्स नाउ पुट इन इट। ये जो है वो डल गई है और इसको डिज़ोल्व कर लूँगी। अब दोबारा से दूसरा कप ये इसको इधर रखते हैं और ये दूध हम डालने लगे हैं। लेट्स पुट लीटर दूध है, इसके अंदर 5 चम्मच चीनी डाल देते हैं। लेट्स पुट। कस्टर्ड जो है वो हमारा तैयार हो गया है। पहले जो है ना वो कंसिस्टेंसी सही नहीं थी तो मैंने दोबारा डाला है। एंड दिस थिक कंसिस्टेंसी इज़ परफेक्ट क्योंकि जब आप इसको फ्रिज में रखोगे ना तो फिर भी ये मतलब थिक और हो जाता है, तो इसलिए ये वाली कंसिस्टेंसी जो है वो परफेक्ट है। तो हमारे आधे से ज़्यादा काम हो गया। बेशक बिरयानी मामा ने बनानी है लेकिन काम मैं कर रही हूँ, मामा बाहर है सुनना है। तो अभी मैंने जो है ना दिखाती हूँ क्या किया। ज़्यादा लीमों का रस निकाला है, अभी ये बच गए, इनको नहीं यूज़ करना। टमाटर काटे हैं, प्याज आंटी ने काट दिए थे। एंड दिस इज़ ऑल द प्रिपरेशन गोइंग ऑन। तंग करके रखा हुआ यार, बहुत है प्याज। व्लॉग बनाने में किससे बात करनी है? कह रही थी बहुत भगवान ने सर खाया हुआ, ऐसे तैयारी करी मेरा रिश्ता हार है। इतनी मुश्किल है, कभी तैयारी नहीं होनी, वो हसरत ही रह जाएगी। इतनी कोई प्रोटोकॉल मैं नानों के ब्लॉग देखेंगी जब मैं ये लगाऊंगी अपलोड करूंगी। इतनी कोई तैयारी मम्मा का बीबी लो उधर है आज जब रात को बातें करनी है। ये प्याज अभी कह रही कि कम है, ये प्याज है, ये टमाटर है, ये सब कुछ मम्मा व्लॉग बना रही हूँ मैं। बिरयानी की रेसिपी ये है कि पहले प्याज़ों को फ्राई करना है अच्छे से, उसके बाद जो ये बैटर बनाया हुआ था ये डाल देना है एंड फिर बस भून लेना है, टमाटर डाल देना है। ये तो आसान रेसिपी है यार। मेरी दोस्त है ना वो मुझे कह रही है कि आंटी की बिरयानी जो है ना वो बना रही है, तो मुझे इतना शौक है खाने का, तो तुम जो है ना वो जाके तो बना लो। मतलब एक मेरे लिए ना बोल रख लेना ना। आई वाज लाइक कि बचेगी तो मैं रख लूँगी, नहीं बची तो फिर मैं नहीं रखूँगी।
ये एक फ्रेंड है यूनिवर्सिटी की, वो हॉस्टल में रहती है, तो उसको भी मैंने प्रॉमिस किया हुआ है कि उसको मैंने बिरयानी उसके लिए लेके आनी है, बिकॉज़ वो कहती है हॉस्टल में ना बिरयानी मज़े की नहीं मिलती है। तो मैंने उसको कहा था कि मेरे घर जब भी बनेगी ना तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँगी। तो उसको मैं कह रही थी कल थर्सडे को मैं गई हुई थी ना यूनिवर्सिटी, तो कल मैं उसको कह रही थी कि मैं तुम्हारे लिए डाल के ना बोल में फ्रीज़ कर दूँगी और मंडे को मैं ले आऊँगी गर्म करके। तो उसके लिए भी मैंने एक बोल फ्रीज़ करना है। वो थोड़ा सा खाती है, बिल्कुल कितना कोई खा लेगी वो, और अगर बची तो फिर वो अपनी दूसरी दोस्त के लिए भी पैक कर लूँगी। मतलब मेरी दोस्तों की ऐसे फरमाइश है, मैं डाइट कर रही हूँ और मैं उतनी क्वांटिटी में बिरयानी नहीं खा सकती, और मुझे इतना दुख है ना इस बात का। बिरयानी प्याज़ों के अंदर जो है वो मसाला भी डाल दिया, नहीं दही वाला, टमाटर भी डाल दिए। अब मामा डालने लगी हैं बिरयानी पैकेट। जो है वो सैलड बना लिया है, ये रायता बना लिया है, बस ये प्याज अब मैं डाल दूँगी सैलड के अंदर, एंड माई सैलड विल बी ऑल्सो रेडी। बहुत थक गई हूँ यार, मेरी सुबह से काम करके ना मैं बहुत थक गई हूँ। बस अब सैलड भी बन गई है, रायता भी बन गया है। अब मैं बस कस्टर्ड को सोच रही हूँ असेंबल कर लूँ, उसके बाद मैंने कपड़े प्रेस करने हैं एंड देन आई विल रेस्ट। ये सारा सामान जो है ना वो कस्टर्ड का है, ये बना कस्टर्ड है, ये जेली है, ये दूध है, क्रीम है, ये बोल है, और ये कैंडी बिस्किट्स और ये केक है। अब मैं इसको पहले कैंडीज़ को क्रश करना है, उसकी लेयर लगानी है, तो पहले मैं ये कर लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ। मैंने जो है ये कैंडी बिस्किट्स को कैरामलाइज क्रंच कर दिया। इसके अंदर मैं बटर डालूँगी, लाइक 1/2 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून, और इसको अब जो है ना थोड़ा सा मिक्स करके आई स्प्रेड इट आउट। जब आप कस्टर्ड बनाते हो ना तो कस्टर्ड जो है वो जब आप फ्रिज में रख देते हो तो उसके अंदर लम्स आ जाते हैं। तो उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि विस्की लेके जान के साथ जो है ना उसको विस्क करो। तो ये मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था, और ये वाकई ही जो है वो बिल्कुल लम्प फ्री कस्टर्ड, एक क्रीमी स्मूथ टेक्सचर बन जाता है। अब इसके ऊपर मैंने पहले कस्टर्ड डाला, फिर केक की लेयर डाली, रेडी। मैंने ये डेकोर किया है, मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या करूं, तो मैंने इस तरह से जो है ना वो कर दिया है, बट आई एम लविंग इट। ये बहुत अच्छा लग रहा है यार। मैं हो गई हूँ तैयार। गेस्ट जो है वो बताया, उन्होंने कॉल करके दे आर कमिंग, तो मैंने इस तरह से जो है वो सूट पहन लिया और पोनी कर लिया, बिकॉज गर्मी लग रही है थोड़ी थोड़ी, तो बस पोनी कर लिया है हल्की सी, बस ये लिपस्टिक लगाई है पर्पल एंड ब्लशन, एंड नाउ आई एम रेडी। एंड आया कि ये जो मैंने बनाया हुआ था इसको मैंने एयर फ्रायर में डाल के रखना है। सो बस अब मैं इस तरह से बटर पेपर लगा दिया, ऑयल लगा दिया। आई पुट दीज चिकन पीसेज इनटू द एयर फ्राई एंड देन बेक इट एट 1 डिग्री सेल्सियस, और फिर हमारे जो है मज़े मज़े से तैयार हो जाएंगे। सो लेट्स डू इट। सो द लेटेस्ट अपडेट इज़ के जो है गेस्ट चले गए, वो आए थे लाइक अराउंड 9, और हम लोगों ने खाना खाया, खूब सारी बातें की। मेरी आंखें इस टाइम बंद हो रही हैं बिकॉज हम लोग सोए नहीं रात को सही से, मतलब 2 बजे सोए, फिर 4 बजे उठ गए, फिर 4 से 8:30 बातें करते रहे, फिर 1 घंटा सोए, 10 बजे उठे, एंड फिर वो जो है तैयार श्यार होके उन्होंने जाना था नाश्ता करने के लिए एक और फैमिली की तरफ, तो जो है वो चले गए। मुझे इतनी नींद आ रही है, बट आज मेरी जो है वो फ्रेंड की बर्थडे है, तो उसके लिए मैंने जाना है, तो मैं अब सो नहीं रही हूँ बिकॉज मेड भी आंटी आ गई नहीं है, तो वो भी उन्होंने काम करना है, तो शोर शराबा होता है। तो अब मैं चार्जिंग के साथ बस फ़ोन लगा के बैठी हूँ, एंड आई थॉट के व्लॉग एंड कर लूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही व्लॉग्स अगर आपको अच्छे लगेंगे तो मैं और बनाऊँगी। एंड बाय बाय, होप यू लव द व्लॉग। बाय बाय।